नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स से संबंधित आज का क्लास होगा। आज का क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास है और मैं देखा क्या मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बेसिक कंसेप्ट का काफ़ी योगदान होता है। बिना बेसिक कंसेप्ट से आप मैथमेटिक्स के अच्छे समस्या को, अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे को देखते हैं मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा होता है, बट बेसिक कंसेप्ट नहीं होने के कारण अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो मुझे सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत लगभग 10 वीडियो डालूंगा और उसमें मैं मैथमेटिक्स का एकदम पूरा छोटी छोटी बात को डिस्कशन करूंगा। इसी के तहत मेरा फर्स्ट क्लास आज है संख्या पे, नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम से संबंधित मैं आज काम करूंगा। ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, किसी भी क्लास के लिए, चाहे बच्चे छोटे हों, बड़े हों या किसी भी कंपटीशन का तैयारी करता हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे बच्चा देखते हैं, कुछ बच्चे इसका यदि 8th क्लास का भी है तब भी इसका यूज़ कर सकता है, 9th का है तब भी, 10th का तब भी कर सकते हैं, 11th 12, यानी आप आगे भी देख रहे हैं। हर एक जगह कहीं ना कहीं इस नंबर का यूज होता है, नंबर सिस्टम का यूज होता है। इसलिए सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इसमें आप लोग को समझ बनेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप संख्या। पहले संख्या क्या होता है? तो संख्या वो संकेत है, संकेत मतलब किसी चीज़ को दर्शाने के लिए संख्या वो संकेत है जिसके माध्यम से हम लोग किसी पदार्थ, ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी को दर्शाते हैं। किसी क्वांटिटी को हम लोग दर्शाते हैं। जैसे किसी मान लो कोई पदार्थ है, जैसे 1 था, पहले जैसे रोमन अंक में 1, 2, 3 यूज करते थे। तो क्या होता है, 1 था, कोई 1 kg वस्तु थी, इससे 2 kg है तो 2 लाइन खींच देते थे, 3 लाइन। तो कहीं ना कहीं ये वस्तु का, क्वांटिटी का ये सिंबल हो गया। मगर आज के समय में क्या करते हैं, 1 यदि इसी को अब ये 2 लिखना है, हम लोग इस तरह के सिंबल को इनिशियलाइज कर दिया। 3 लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, 4 लिखना है तो ऐसे होता है, 5। तो इसी तरह से ये जितने भी संख्या नंबर देख रहे हैं, अब ये सब चीज़ जो देख रहे हैं वही तो संख्या है। और उसी के माध्यम से पूरे मैथमेटिक्स में या अपने जनरल लाइफ में इसका उपयोग करते हैं, इसी सब के माध्यम से। तो आइए इसी को, पूरे नंबर सिस्टम को, पूरे संख्या को बहुत सा भाग में बांट दिया गया है। तो आप संख्या का प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को देखेंगे, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जटिल संख्या। जहाँ तक कोशिश करते हैं लगभग 11 संख्या पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग गौर से देखेंगे और आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चैनल को क्या कहते हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मुझे जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे भी लगे ऐसा नहीं, मेहनत का मुझे फल मिल रहा है, आप लोग भी इस चीज़ को ले रहे हैं। तो इसी के तहत पहले आप चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला जो है संख्या का प्रकार में 11 जो टाइप का है, उसमें पहला हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। देखिए संख्या को, पूरे संख्या को 2 भाग में विभाजित किया गया है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो संभव है, रियल है, इसका होता है। वास्तविक संख्या का जो होता है इंग्लिश, वो रियल नंबर होता है, वास्तविक होता है, जिसका एक्सिस्टेंस हो। तो वास्तविक संख्या को सबसे पहले हम लोग R से सूचित करते हैं, जिसका एक्सिस्टेंस हो, अस्तित्व हो, अस्तित्व नहीं हो, अस्तित्व हो, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सके, कुछ इसको कैलकुलेशन कर सके, तो उसी को कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो होती है ना, वो -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच की संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। चाहे इसके अंतर्गत पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, फ्रैक्शनल आ जाए, दशमलव में आ जाए, टोटल का टोटल होगा। तो हम लोग को आगे पढ़ेंगे, जैसे रियल नंबर है तो छोटी पोस्ट में -∞ से इन्फिनिटी, या इसी को करेंगे ओपन पोस्ट में, बड़ी पोस्ट जो होती है उसको ओपन पोस्ट में हम लोग डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर, जैसे मान के चलिए ये नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, ये यहाँ पे -∞ और ये +∞, इसके बीच में
जो भी संख्या होगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बीच में भी तो 1/2 होगा, 1/3 होगा, इधर भी -1 -2, तो इसके बीच में भी ढेर सारा संख्या होती है, इन्फिनाइट होती है। तो -∞ से लेके +∞ के बीच में जो भी संख्या बनता है, टोटल का टोटल वास्तविक संख्या होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में देख लिया कि 1 2 3 -1 -2 1/2 1/4 -1/5 5 √2 √3 0.1 0.2, 0 भी एक प्रकार की वास्तविक संख्या है, 0 भी डाल सकते हैं। ये सभी का सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो मुझे आशा करते हैं आप लोग वास्तविक संख्या को समझ गए होंगे। फिर से बता रहे हैं, वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है जिसका एग्जिस्टेंस हो, दैट मीन्स -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में जो भी संख्या होगी वो टोटल का टोटल वास्तविक संख्या होगा। और काल्पनिक संख्या, जिस संख्या का कोई एग्जिस्टेंस ना हो, काल्पनिक संख्या, नाम ही है काल्पनिक। इमेजिनेशन, जैसे आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो काल्पनिक मतलब क्या होता है, उसको हम दिखा दिया जाता है, मान लिया जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब में हम लोग देखते हैं। तो चलिए काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या, जिस संख्या का एग्जिस्टेंस ना हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग किसी तरह से इमेजिनरी नंबर, इसको इंग्लिश में नाम है इमेजिनरी नंबर, आई से डिनोटेड, आई बराबर अंडर रूट के अंदर जितना भी निगेटिव मान होगा, अंडर रूट के अंदर जितना भी रियल नंबर डाल दीजिएगा, सब का सब क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो। जैसे रूट अंडर -5, रूट अंडर n/4, रूट अंडर -10, हम कह सकते हैं रूट अंडर के अंदर ऋणात्मक मान डाल दीजिएगा, सब का सब काल्पनिक संख्या हो गया। दोस्तों आशा करते हैं ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। और वास्तविक और काल्पनिक मिलके ही संख्या का 2 हो गया। और यही आगे चल के जब 11th में आएंगे तो वही वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जब मिला दिया जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जटिल संख्या कहलाता है, जो कि मैं इसमें इसका नहीं बताया हूँ। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास का मैथमेटिक्स का भी वीडियो डालूंगा। तो उस समय मैं ये वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि ये आपको इसी वक्त पढ़ लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इसका योगदान होगा। जब तक हम पूर्णांक नहीं समझ पाएंगे, सम संख्या नहीं समझ पाएंगे, तो फिर हम लोग के जब 11th में फंक्शन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, और सब बहुत सा टॉपिक है, तो वहाँ पे आपको फैक्ट को समझने में ये सब काफ़ी योगदान करेगा। इस सब को बिना समझे हुए हम 11th को मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नंबर ही सिस्टम मैक्सिमम है, उसी पर काम करना होगा। अब आइए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ये भी वेरी पूरे नंबर सिस्टम में इसका भी अहम योगदान होती है। जो संख्या p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, उसको हम कहेंगे सम संख्या। बट इसे अंदर कंडीशन लगा दिया, p और q मस्ट भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर। इंटीजर कहते हैं 0 +-1 +-2 +-3, 0 +-4 +-5 +-6, p और q इसमें से ही होना चाहिए। √2 का कहीं भी योगदान नहीं होना चाहिए, पॉइंट जो भी होना चाहिए सारी बात क्लियर करना है। और Q जो है, ठीक है, मैंने बोल दिया P और Q होना चाहिए पूर्णांक, बट Q जो है पूर्णांक को होते हुए 0 का स्थान नहीं होना चाहिए। 0 यदि दे दिया, जैसे 5/0, ये आपका p/q के रूप में भी है, पूर्णांक भी है, 5 और 0 पूर्णांक ही है, बट ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया p और q का पूर्णांक होना ही चाहिए, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होगा। यदि q का मान 0 दे दिए, ये अनडिफाइंड हो गया दोस्तों, अनडिफाइंड हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो संख्या हो नहीं सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान। जैसे x फॉर एग्जाम्पल 4/1 5/2, तो जैसे √4, इसके जगह में मैं तो 2 लिख सकता हूँ ना, 2/1 क्या p/q के रूप में आ गया। √1 है, क्या मैं इसके बदला 1 लिखूंगा /1। √9 है, तो मैं इसको 3 लिखूंगा, 3/1। तो देखने में तो नहीं लग रहा p/q के रूप में है, और कहीं ना कहीं इसको सिंबॉलिक सिंपल करेंगे तो p/q के रूप में आ जाएगा। -5/2, -5 पूर्णांक है, जैसे 0.6 6/10 के रूप में तो है ना। जैसे √3 मैंने यहाँ क्रॉस किया, दैट मीन्स ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 एक प्रकार की पूर्णांक संख्या नहीं है। फिर 6, 9, 0, -4, -2, -6, मैं यहाँ पर 1 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, कहीं सभी ना सभी किसी न किसी रूप में p/q के रूप में है। इसलिए जितने भी हम देख रहे हैं सभी का सभी हमारा परिमेय संख्या। अब समझेंगे अपरिमेय संख्या। कहा गया जितने भी संख्या है, वास्तविक संख्या है, -∞ से ∞ के बीच में
उसमें से अपरिमेय संख्या को निकाल दीजिए, तो जो रेस्ट संख्या बचेगा ना वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा दोस्तों। जैसे वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को निकाल दीजिएगा, जो रेस्ट आपको बच जाएगा ना वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे दोस्तों मैं जब 11th और 12th के बीच में जाऊंगा तो काफ़ी इस सबको तो मैंने अभी थोड़ा बता दिया है, ये कर सकते हैं, आधा दी है। इसको डिटेल्स में जानने के लिए जब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ काफ़ी जो कि 11th में काफ़ी उपयोग होगा। जैसे देख लीजिए, मान के चलिए ये मेरा नंबर लाइन है, अब ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। हम जानते हैं 0 एक परिमेय संख्या है, 0 के जस्ट बगल में, जस्ट बगल की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। फिर अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ मान के चले तो इसके जस्ट बगल में जो संख्या होगा ना वो परिमेय संख्या होगा। फिर परिमेय संख्या के जस्ट बगल में जो होगा ना दोस्तों वो अपरिमेय होगा। तो देखते हैं कि नंबर सिस्टम पर यदि एक परिमेय संख्या आ रही है तो दूसरा हमारा अपरिमेय आएगा। तो इसलिए इस नंबर सिस्टम पर जितना परिमेय संख्या होगा ना उतना ही अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में से सेट है, ये ऐसे घटाएंगे नहीं। तो वास्तविक संख्या में से जितने भी परिमेय संख्या होगा ना उसको हटा दीजिएगा ना तो हमारे पास अपरिमेय संख्या का एक सेट प्राप्त होगा। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, -√10, -√11, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना जिसका पूर्ण स्क्वायर रूट न बने वो टोटल का टोटल अपरिमेय संख्या का लगेगा। अब ये चलते हैं हम अगला पॉइंट, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसका भी अहम योगदान होती है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी संख्या आपको देख रहे हैं ना सब का सब प्राकृतिक संख्या नेचुरल संख्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। उसे n से सूचित करते हैं दोस्तों। इसमें अगला जब वीडियो हम डालेंगे तो अभी तो मैंने सबका डिफिनीशन बता दिया है। डिफिनीशन के साथ साथ इस पर बहुत सा सवाल बनता है कि किस तरह से एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे संबंधित उसका अगला क्लास मेरा होगा। और कुछ अहम पॉइंट्स बताएंगे, जीरो के बारे में क्या होता है, सम संख्या का क्या अहम योगदान होता है। इसमें से बहुत सा क्वेश्चन निकलेगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला वीडियो जो क्लास 2 होगी वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं हमारा इससे संबंधित ही होगा। और किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम होगा। तो बार बार कह रहे हैं आप लोग कापी कलम लेके उसको बैठिए और पूरा वीडियो को देखिए। जब तक पूरा वीडियो को नहीं देखिएगा तो अधूरा देखिएगा तो फिर कुछ ज्ञान नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इसलिए एक एक पॉइंट को समझिए और बीच बीच में आपको यदि कोई समस्या होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा इस कमेंट का आपको कहीं डाउट है तो उसे हल करने का। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। पूर्ण संख्या की बात करता हूँ। जब प्राकृतिक संख्या के साथ यानी आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ आपने क्या किया, 0 को साथ कर लिया। पूरे सेट है 1 से लेके इंफिनिटी तक काउंटिंग नंबर, इसको हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर। सिंपल शब्द में काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर में 0 की आ जाए वो हमारा पूर्ण रूप हो गया, होल नंबर हो गया। तो जब प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को साथ ले लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है दोस्तों। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। कोई बच्चा कहेगा सर 1.1 होगा, नहीं, ये काउंटिंग नंबर नहीं है। 5/2 2.5 होगा, क्या ये काउंटिंग नंबर है? नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है। ये मेरा पूर्ण संख्या नहीं होगा, न प्राकृतिक संख्या होगा। अब आइए पूर्णांक, वेरी इंपॉर्टेंट भी होता है छोटो। इंटीजर जब पूर्ण संख्या के साथ, तो मेरा पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 के साथ साथ प्राकृतिक संख्या, आइए प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान लेते हैं तो पूर्णांक हो जाती है। जैसे ये हो गया मेरा पूर्ण संख्या और ये हो गया प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान। तो पूरा मेरा एक सेट बन गया। कहीं कहीं इसको ऐसे भी दिखाते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4। जैसे यहाँ पर जब हम बोले थे P और P पूर्णांक होना चाहिए तो 0, इसमें क्या है देखिए पूर्ण संख्या भी है 0, 1, 2, 3 प्लस में और -1, -2, -3, -4। तो क्या है प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान हो गया। इसलिए -4, -3, -2, -1 ये है प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान दोस्तों। और 0 से लेके आगे तक फॉरवर्ड तक हमारा जितना भी मान हो गया टोटल का टोटल पूर्ण संख्या होगा। तो पूरा सेट मेरा पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। आइए सम संख्या और विषम संख्या मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, इसका मैं एक लाइन में डिफिनीशन दिखा दिया। जिस संख्या का अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो वो सम संख्या कहलाता है।
जैसे 0, 2, 4, 6, 12, देखिए सबकी संख्या के अंत में आपको 0 आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। मैंने कहा जिस संख्या का अंत में ये सब आ जाए नंबर, तो सब का सब संख्या सम संख्या कहलाता है। छोड़ो विषम संख्या, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या कहलाता है। देखिए जितने भी हमारे पास है टोटल का टोटल विषम संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभाज्य संख्या, जो संख्या खुद एवं एक से कटे वो संख्या अभाज्य कहलाता है। कोई और से नहीं कटे, सिर्फ और सिर्फ खुद से कट जाए और एक से कट जाए, इसके बाद और कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए, अभाज्य संख्या कहलाता है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर कहते हैं, याद रखिएगा प्राइम नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठा जाता है। एक बार यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा था 1 to 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होगा, आप बताना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा। 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितना होता है। देखिए मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो भी संख्या आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, या तो 1 से कटेगा, या तो खुद से कटेगा, या तो 2 से कटेगा। 2 बताइए, क्या 1 और 2 के सिवा कोई और संख्या से कट सकता है? नहीं कर सकता है। 7 के बारे में बताइए, क्या 1 और 7 के सिवा और किसी संख्या से कटेगा? डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 13 को डिवाइड कर दीजिएगा 1 और 13 का सिवा? नहीं होगा। तो कहना था जो खुद से और 1 से वो संख्या कट जाए वही मेरा अभाज्य संख्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। मगर एक बात और प्रॉपर्टी, वही मैं अगला क्लास इसके बारे में डालूंगा, तो और प्रॉपर्टी बताना है। जैसे 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से लेके 50 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा। पूछा जाएगा अभाज्य वह सम संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या होता है, वह 2 होगा। या ये से बताना होगा पूरे अभाज्य संख्या में सबसे विषम, पूरे अभाज्य संख्या के सेट में सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो मेरा 3 होगा। पूरे जो अभाज्य संख्या का सेट देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 2 संख्या जो है ना वो सम संख्या है, अदरवाइज जितने भी आप देखेंगे ना, जितना भी आप दूर तक जाएंगे ना, टोटल का टोटल विषम संख्या दोस्तों। तो और सब इसके बारे में है। चलिए भाज्य संख्या की बात करेंगे। जो संख्या खुद से, 1 से और कम से कम, यहाँ मैंने टर्म लगा दिया, 1 से भी कटना चाहिए, खुद से भी कटे तो कटेगा ही, और कम से कम किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी 3 कम से कम फैक्टर होनी चाहिए। जैसे 4 की बात करते हैं, ये 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। क्या एक संख्या अन्य से कटा? 12 की बात करते हैं, 1 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा। मगर कम से कम 1 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए चलेगा, और कम से कम 1 खुद से, 1 से और कोई अन्य संख्या से भी करना चाहिए। यदि इस तरह से कटता है तो हमारा संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आप वीडियो देखे होंगे। मैंने जहाँ तक संभव हुआ कम से कम समय में उसको समझाने की कोशिश किया। जो मेरा अगला वीडियो होगा, क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा, पूरे के पूरे इसी से संबंधित इस पर क्वेश्चन हम लोग डालेंगे, तो 15-20 क्वेश्चन डालेंगे और इसको मैं सॉल्व करूँगा। और जस्ट इसके बाद कुछ ही समय में दूसरा वीडियो आ जाएगा उसी से संबंधित। और यदि ये वीडियो और सेकंड वीडियो आप देख लेते हैं तो नंबर सिस्टम से और नंबर से हमको नहीं लगता है आपको कुछ समस्या होगा, काफ़ी डिटेल्स में इसको देखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा को इस चीज़ को बेनिफिट बताइए। और यही आप लोगों से आशा करता हूँ। और मेरा काम है अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको बोर्ड पर दूँ, आप इसको पढ़ें और इसको प्रॉपर एक नोट बनाएं और नोट बना के इसको रिवीजन करें। हम तो कहे हुए हैं इस चैनल पे लगभग 11 सब्जेक्ट हैं। 11 सब्जेक्ट पे मैं एक से एक वीडियो डालूँगा और काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आप यदि इसको अच्छे तरीक़ा से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी आपका बेसिक पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसी को तहत ध्यान में रखते हुए तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है, तभी जाके मैं आगे स्टार्ट करूँगा। नहीं तो ये सब क्लास यदि क्लियर नहीं होगा दोस्तों, तो फिर आप आगे का एडवांस मैथमेटिक्स या और जो ग्राफिकल अप्रोच या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है काफ़ी, वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए।
और फिर हम जस्ट अगला वीडियो लाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।